Hi guys, as you know that recently UPSC has released the notification for the recruitment of enforcement officer, accounts officer as well as assistant provident fund commissioner in employees provident fund organization. Total number of vacancies notified are 230, in which 74 vacancies are notified for the APFC and 156 vacancies have been notified for the EO and AO. एंड गाइज अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास टाइम है अभी, क्योंकि एग्जामिनेशन इज टू बी कंडक्टेड अराउंड इन द मंथ ऑफ नवंबर, जिसमें आपके पास लगभग 120 डेज का टाइम है, जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन आपको काफी सारी यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी बिकॉज मल्टीपल कंपोनेंट्स है यहाँ पर। एंड गाइज सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी यहाँ पर होगी टारगेट स्कोर की, जिसके लिए आपको कट ऑफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू विद रिस्पेक्ट टू द ईपीएफओ एग्जामिनेशन लास्ट 3 ईयर कट ऑफ, जिसके बेसिस पर यहाँ पर अपना टारगेट स्कोर आप सेट कर सकते हैं फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट, फॉर द इंटरव्यू एज वेल एज फॉर द ओवरऑल यहाँ पे जो कट ऑफ आपका रहने वाला है सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर कट ऑफ के बेसिस पर गाइज आपको काफी सारी क्लैरिटी मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जामिनेशन, और ये आपके लिए काफी इजी जर्नी हो जाएगी इस एग्जाम को क्रैक करना। तो यहां पर हम बात करें एपीएफसी एग्जाम की, तो यहां पर एपीएफसी के पिछले 2 साल के दैट इज 2023 एंड 2015 के कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करें यहां पर ईओ एंड एओ एग्जामिनेशन की, तो वहां पे प्रीवियस 3 ईयर के कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे। तो आइए यहां पे डिस्कस करते हैं गाइस कट ऑफ एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं ईपीएफओ एपीएफसी 2023 जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वर 159 वैकेंसीज थी वहां पर, और जो कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे वो लगभग 3,60,000 थे। एप्लीकेंट्स तो बहुत सारे थे, लेकिन जो एक्चुअल में अपीयर हुए थे वो लगभग 3,60,000 थे। यहां पर अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो गाइज यहाँ पे आपको पता है 2 फेजेस में एग्जाम होता है, रिक्रूटमेंट टेस्ट एज वेल एज इंटरव्यू। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट आउट ऑफ 300 मार्क्स का हुआ था। जो कट ऑफ था जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दैट वाज 178.33, ओबीसी के लिए था 178.33 सेम था यूआर और ओबीसी का। एससी के लिए इट वाज 156.68, एसटी के लिए इट वाज 151.68 एंड फॉर ईडब्ल्यूएस इट वाज 176.68। बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के कट ऑफ ऑलरेडी डिसाइडेड है। यहाँ पे आपको मिनिमम इतने कट ऑफ स्कोर करने ही होंगे, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ये मिनिमम कट ऑफ ऑलरेडी डिसाइड कर दिए गए हैं बाय द यूपीएससी। दैट इज फॉर अनरिजर्व कैटेगरी इट इज 50, for OBC it is 45, for SC it is 40, for ST it is 40 as well as for EWS it is 50 मार्क्स। बात करें फाइनल सिलेक्शन की, जो यहाँ पे आउट ऑफ 400 यहाँ पे कंसीडर किया जाता है 300 प्लस 100। सो यहाँ पे जो कट ऑफ रहा है ओवरऑल दैट इज 257.50 फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, इट वाज 246.18 फॉर द OBC कैटेगरी, 224.33 फॉर SC कैटेगरी, 230.83 for ST category and 241.83 for EWS category candidates। यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी, जो एपीएफसी 2023 का एग्जाम हुआ था उसे हम यहां पर डिफिकल्ट कैटेगरी में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए डिफिकल्ट कैटेगरी में हमने उसे कंसीडर किया है, इसलिए यहां पे आपको थोड़ा सा जो कट ऑफ है आपको यहां पर दिख रहा होगा कि कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा बेसिकली हाई है यहाँ पर, ठीक है। कट ऑफ यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल आपको यहाँ पर आपको ये वाला कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई लग रहा होगा, बट ओवरऑल कट ऑफ आप देखेंगे तो ये कंपैरेटिवली कम है। रीजन भी यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल जो था वो काफी ज्यादा था विद रिस्पेक्ट टू द एपीएफसी एग्जामिनेशन। बात करते हैं गाइस एपीएफसी एग्जाम के 2015 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था यहाँ पर अगेन हम बात करें रिक्रूटमेंट टेस्ट की, तो वहां पर इनिशियली इट वाज ऑफ 100 मार्क्स, लेकिन बाद में उसे यूपीएससी ने कन्वर्ट करके 300 मार्क्स का कर दिया था। तो ये जो कट ऑफ हम देख रहे हैं फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, ये आउट ऑफ 100 था, लेकिन इन सब कट ऑफ को 300 में बेसिकली क्या कर दिया गया था, कन्वर्ट कर दिया गया था, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दिया गया था। तो यहाँ पर भी जो ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन वाली बात है वो 400 पर ही हुई थी। तो यहाँ पर जो आप कट ऑफ देख रहे हैं दे वर द आउट ऑफ 100, बट उसको बाद में लेटर ऑन मल्टीप्लाइड बाई 3 करके 300 में इसे कन्वर्ट कर दिया गया था। सो 2015 में बात करेंगे इस, तो वैकेंसी सबसे पहले देखते हैं 170 वैकेंसीज थी। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपियर हुए थे कंपेरेटिवली काफी कम थे, अगर आप उसे 2023 के एग्जाम से कंपेयर करेंगे, सो विच इज अराउंड 1,66,000। यहाँ पे बात करें रिक्रूटमेंट टेस्ट की, तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी के जो कट ऑफ थे दैट वाज 66.5 आउट ऑफ 100 मार्क्स, इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लीजिए आप। ओबीसी कैटेगरी में इट वाज 60.5 मार्क्स, एससी में इट वाज 56.5 मार्क्स, एसटी में इट वाज 54.5 मार्क्स। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू एज इट इज 100 मार्क्स का ही था, जिसमें यूआर के लिए जो कट ऑफ है सारी कट ऑफ फिक्स है, आपको पता है। यूआर के लिए 50 है, ओबीसी के लिए 45 है एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए दिस इज
40 मार्क्स। फाइनल सिलेक्शन जो आउट ऑफ 400 था उसमें बेसिकली आप देखिए 268.37, 249.86, 234.74, 229.30। यहाँ पर जो इसका डिफिकल्टी लेवल था वो डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर मॉडरेट था। ठीक है जी, यहाँ पे मॉडरेट था इसलिए आपको फाइनल कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए मिल रही होगी। और यहाँ पर क्योंकि मॉडरेट लेवल था तो यहाँ पर गाइस जो कट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग ये 200 मार्क्स, ठीक है, रिक्रूटमेंट टेस्ट में 200 मार्क्स आप देखेंगे तो वो कट ऑफ था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2023 में तो इट वाज 178.33 क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था। बट यहाँ पर जब आप देखेंगे 2015 में जब यहाँ पे पेपर मॉडरेट था तो कट ऑफ लगभग 200 के समथिंग थी फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, विच शोज द कॉम्पिटिशन, विच शोज द प्रेपरेशन लेवल ऑफ द कैंडिडेट्स एज वेल। मूव करते हैं टुवर्ड्स द ईओ एग्जामिनेशन। तो ईओ 2023 एग्जाम से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं गाइस। वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज वर 418 वैकेंसीज। अपीयर्ड जो कैंडिडेट्स थे वो लगभग 3,60,000 ही थे। रिक्रूटमेंट टेस्ट 300 मार्क्स का था, इंटरव्यू 100 मार्क्स का था एंड फाइनल सिलेक्शन जो था वो 400 मार्क्स से कंसिडर किया गया था। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बात करें सो इट वाज 138.33 मार्क्स आउट ऑफ 300। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगेन ये बहुत डिफिकल्ट आया था ईओ एंड एओ का एग्जाम। तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट की बहुत कम थी। ओबीसी के लिए इट वाज सेम जो कि यूआर के लिए थी। एससी के लिए 123.33, एसटी के लिए 120 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 134.18। इंटरव्यू के मार्क्स फिक्स थे एज इट इज जो फिक्स कर दिए गए यूपीएससी के साइड से। फॉर यूआर इट इज 50 मार्क्स, फॉर ओबीसी इट इज 45 मार्क्स, एससी एसटी के लिए 40 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 50 मार्क्स। फाइनल सिलेक्शन की बात करेगा सो अगेन यू कैन कंसिडर द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। सो यू कैन सी द कट ऑफ विच इज समवेयर अराउंड 50s में था आपका, ठीक है, लगभग 50 में था आपका ये, यू कैन से 52-53% लगभग यहाँ का कट ऑफ था। सो आप देख सकते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द 2023 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप देखिए इट इज 212 around 0.83 out of 400 for unreserved, it is 205.83 for OBC, it is 184.5 for SC, 180.33 for ST and 195.83 for EWS candidates, which shows the difficulty level of the examination. Moving ahead towards the 2021 EO examination, so vacancies were 421. अपियर जो कैंडिडेट्स थे वो लगभग 2,60,000 से, मतलब यहाँ पर 2023 के कंपैरिजन में 1 लाख कैंडिडेट्स कम अपियर हुए थे। तो यहाँ पर आप देखिए इसको अगर इस एग्जाम को मैं यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल बताऊं तो यहाँ पे दिस वाज मॉडरेट, ये मॉडरेट था और जिसकी वजह से आप यहाँ पे कट ऑफ भी देख सकते हैं आउट ऑफ 300 रिक्रूटमेंट टेस्ट में दिस वाज 187.39। जबकि हम यहाँ पर बात करें 2023 में सो दिस वाज 138.33 फॉर अनरिजर्व कैटेगरीज। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ जो था हाई क्यों था, रीजन भी क्योंकि यहाँ पे पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। बात करते हैं ओबीसी के लिए तो इट वाज 173.12, एससी के लिए इट वाज 160.51, एसटी के लिए इट वाज 156.30 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए इट वाज 171.43। इंटरव्यू 100 मार्क्स का था जिसमें आपको पता है फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस इट इज 50 मार्क्स, ओबीसी के लिए 45 एंड एससी एसटी के लिए 40 मार्क्स हैव ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। फाइनल सिलेक्शन की बात करें सो 259.33 यहाँ पर, ठीक है जी। क्यों? अगेन पेपर मॉडरेट था यहाँ पे। ओबीसी के लिए 244.51, 234.39 फॉर एससी कैंडिडेट्स, फॉर एसटी इट वाज 231.87 एंड फॉर ईडब्ल्यूएस इट वाज 246.08। तो ये था बेसिकली यहाँ पर जो फाइनल सिलेक्शन था वो बेसिकली लगभग इतना था। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द 2017 एग्जामिनेशन गाइस, तो वहां पर बात करें रिक्रूटमेंट टेस्ट की तो आउट ऑफ 100 वहां पर 100 मार्क्स का ये पेपर था आपका, तो उसमें से 49.50, तो लगभग आप देखिए 49-50% कट ऑफ था। ओबीसी के लिए 44.5, एससी के लिए 42.5 एंड एसटी के लिए 43.5। इंटरव्यू में एज इट इज आपको पता जो फिक्स कट ऑफ यहाँ पे कर दिया गया है। फाइनल सिलेक्शन की बात करें सो आउट ऑफ 200 दिस वाज 110.83 फॉर यूआर, for OBC it was 103.78, for SC it was 102.23 and for ST it was 103.06, राइट। अगेन यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे पेपर वॉज मॉडरेट ही था, यहाँ पे 2017 में भी पेपर जो था आपका वो मॉडरेट था, ठीक है। मॉडरेट से थोड़ा बहुत, मॉडरेट से डिफिकल्ट आप बोल सकते हैं, इन दोनों कैटेगरीज के बीच में था यहाँ पर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं कंक्लूड करूँ गाइस कि यहाँ पर आपको कितना कट ऑफ लाना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको यहाँ पर क्या फोकस करना है। आपको यहाँ पर फोकस करना रहेगा ये हमारा जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुआ था 2025 में, चाहे वो एपीएफसी का हो चाहे वो ईओ एंड एओ का हो गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ
तो आपको लगभग यहाँ पे 65% मार्क्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, लगभग आई एम सेइंग, ठीक है, एग्जैक्टली आई एम नॉट एबल टू कैलकुलेट राइट नाउ, आप उसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। सो आउट ऑफ 400 257.5, सो लगभग 65% मार्क्स आप यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 65% मार्क्स जो है वो आपको स्कोर करना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। मैं आपको बोलूंगा आप सेफ स्कोर अपना जो है वो 70% के समथिंग बनाकर रखिए। जो सेफ टारगेट है वो आप 70% यहाँ पर रख सकते हैं, चाहे वो एपीएफसी एग्जामिनेशन हो और चाहे वो ईओ एओ एग्जामिनेशन हो, दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा था, इसलिए ये लगभग 50 to 53% है। लेकिन अगर आप इसे 65 to 70% की रेंज में खुद को रखकर अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, सो आपके लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि अगर पेपर इजी हुआ या मॉडरेट हुआ तो कट ऑफ डेफिनेटली ऊपर जाएगा। उस केस में आपका जो आपने जो टारगेट सेट किया होगा वो ब्रीच होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। अगर डिफिकल्ट हुआ तो ऑब्वियसली वो जो कट ऑफ है वो तो फिर नीचे रहेगा ही रहेगा। बट हमें प्रिपरेशन करना है बेस्ट सिनेरियो के लिए, ठीक है, कि हम यहाँ पर किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे में यहाँ पर हम सेलेक्ट हो सकते हैं। तो आपको एक वो टारगेट बनाकर रखना है। एंड क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप आराम से यहाँ पर टारगेट बनाइए और उसको अचीव करने की कोशिश करिए, और अपनी जो प्रिपरेशन लेवल है आपको उसी डायरेक्शन में लेकर जानी है, राइट गाइस। सो दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो गाइस। एंड ऑल्सो यहाँ पर क्योंकि मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं आपके ईपीएफओ एग्जामिनेशन में, अराउंड 12 to 13 कंपोनेंट्स जो आपको प्रिपेयर करने हैं, तो आपको लग रहा है कि टाइम आपके पास ज्यादा है, बट एक्चुअली टाइम आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है। और इसीलिए हमने यूपीएससी ईपीएफओ का डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया है गाइस। एक कॉमन कोर्स ही लॉन्च किया है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन सिंगल एग्जामिनेशन होने वाला है। तो एक कॉमन कोर्स हमने लॉन्च किया है, जहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, क्विज मिलेंगे, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग whatever is required to prepare for the examination। और यहाँ पर उसकी हेल्प से आप डेफिनेटली काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, और आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, सबके लिए रिसर्च करना, सबके लिए बुक्स अरेंज करना, सबके लिए प्रैक्टिस मॉक्स अरेंज करना, वो काफी टीडियस प्रोसेस भी है, काफी कॉस्टली भी है, आपके लिए काफी एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और बात करें यहाँ पे काफी टाइम टेकिंग भी है। इसीलिए गाइज यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, आपको कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। रिसर्च वाला जो पार्ट है, प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है, नोट्स वाला जो पार्ट है, वो सारा का सारा हमारे साइड से हमने उसे रेडी कर लिया है। द थिंग इज आपको बस यहाँ पे प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी रहेगी गाइस, ठीक है। यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज द कूपन कोड प्रकाश। इस कोर्स का लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गाइस, आप जाइए वहां पर सारे डेमो वीडियोस देखिए, उसके बाद टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन, और यहां पे कूपन कोड यूज करिए प्रकाश for having the maximum discount. Similarly guys, you must be aware about the PFRDA grade A examination as well, कि PFRDA has released the notification for the recruitment of 28 असिस्टेंट जनरल असिस्टेंट मैनेजर्स बेसिकली यहाँ पर। तो यहाँ पे ग्रेड ए पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है, 28 वैकेंसीज आज तक की हाईएस्ट है यहाँ पर। पीएफआरडी जो इस पर रिक्रूटमेंट कर रहा है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 6 सितंबर को फेज 1 है इसका, राइट। आपके पास है लगभग अभी 30-35 डेज का टाइम है, तो यहाँ पर आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए भी हमने डेडिकेटेड कोर्स जो है वो लॉन्च किया है गाइस, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसको डेफिनेटली आप अवेल करिए, काफी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 3 इयर्स के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है पीएफआरडीए का। Similarly, SIDBI has also released the notification for the recruitment of assistant manager 50 post and grade B manager 26 post. Again, a golden opportunity, आप इसको भी ग्रैब कर सकते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम डेफिनेटली आपके लिए हेल्प करने के लिए बैठे हैं। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यहाँ पर रनिंग पर है, आप उसका पार्ट बनिए, एनरोल करिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिए। एंड ऑल्सो गाइज, आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है, थोड़ा सा डिले चल रहा है बट डेफिनेटली बहुत जल्द आ जाएगा। आपके ऊपर है, आप उसका वेट करते हैं या आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं गाइस, तो यहाँ पर हमने बूस्टर 2.0 भी लॉन्च किया है, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर यू विल गेट फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, एवरीथिंग, मॉक टेस्ट, नोट्स, लाइव क्लासेस, मेंटोरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आपको सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो गाइज इन सारी चीजों के लिए, इन सारी कोर्सेज के जो लिंक है, सबसे पहली बात वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो आप टेस्टबुक.com पर विजिट भी कर सकते हैं, वहां पर भी आप इन कोर्स को डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। और किसी भी कोर्स को एनरोल करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड यूज करिए प्रकाश, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं डिस्काउंट, ऑब्वियसली हम सभी चाहते हैं, बीइंग एन एस्पिरेंट हम सभी देखते हैं कि हमें अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कोर्सेज कहाँ मिल सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक इज द प्लेस जहां पर आपको
मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अफोर्डेबल प्राइस पर यहाँ पे काफी क्वालिटी कोर्सेज मिल सकते हैं फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन. सो यूज द कूपन कोड प्रकाश टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट राइट. ठीक है जी. एंड दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको भी ज्वाइन करिए. इसको ज्वाइन करके आप डायरेक्टली मुझसे यहाँ पर डिस्कशन भी कर सकते हैं. कोई भी क्वेरी है वो डायरेक्टली आप मुझे डीएम कर सकते हैं. आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर क्वेरीज. एंड ऑल्सो आई कीप पोस्टिंग रेगुलरली some information related to different examination so that you will also get to know, right? So this is all guys, I hope this was informative for you. We'll meet in another informative session. Till then, goodbye, happy learning, bye bye, take care.